सर्वेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जीयत्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जयमङ्गलदानं विमलानं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यशैलानं नमोऽस्यैव हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वत्सायणं नमो लोय सर्वसाधारणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, यह संसार और मोक्ष जीव की स्वयं की ही परिकल्पना सी है, या ऐसा कह दो कि जीव को जो संसार और मोक्ष की प्राप्ति हो रही है वह नियम से स्वयं की सोच और स्वयं की दृष्टि से ही हो रही। व्यक्ति की जीव की जिस प्रकार की दृष्टि और सोच हुआ करती है, बिल्कुल वैसे ही उसके लिए संसार वृद्धि के कारण या संसार नाश करने के कारण चौधरी जी प्राप्त होते हैं। व्यक्ति संसार को बदलने का प्रयास करता है और मोक्ष जाना चाहता है, पर यह कतई संभव नहीं है कि हम संसार को बदले या संसार को छोड़कर मोक्ष जाए। जितने अरिहंत सिद्ध तीर्थंकर भगवान आचार्य उपाध्याय जो कोई बने, उन्होंने संसार को नाश नहीं किया, अपितु जो चतुर्गति रूप संसार था वो जैसा था आज भी वैसा है। अंतर इतना है कि वह उसी संसार में रहते रहते उन्होंने अपनी दृष्टि अपनी सोच को बदल दिया और संसार यही का यही रहा और वह उसी संसार से मोक्ष को प्राप्त कर गए। बहुत अच्छी बात समझना होगी कि चाहे कर्मों से बंधी हुई जीव की संसारी अवस्था हो या कर्मों से मुक्त होने के बाद जीव की मोक्ष अवस्था हो, वह दोनों भी अवस्था जीव की स्वयं से ही बनाई हुई है,
प्रतिदिन प्रति समय जीव जिस प्रकार का विचार करता है, जिस प्रकार की सोच दृष्टि को बना के रखता है, बिल्कुल वही और वैसा ही उसका जीवन संसार रूप या मोक्ष को प्राप्त करने रूप हो सकता। आज तक जितने तीर्थंकर हुए, कितनों ने संसार के एक एक व्यक्ति को सुधारा, कितनों ने संसार को बदलने का प्रयास किया। अगर उन्होंने किसी को बदला तो अपने भीतर के संसार को बदला। क्योंकि दो प्रकार के संसार होते हैं, जो चतुर्गति में साक्षात हमारा भ्रमण चल रहा है, कभी नरक, कभी देव, कभी मनुष्य, कभी तिर्यंच। इन चार गति में जो पंच परावर्तन जीव कर रहा है वह द्रव्य संसार था, पर उसका जनक, उसका कारण अगर कोई था तो हमारे भीतर का भाव संसार था। यानी इस संसार का और मुक्ति का, मोक्ष का कोई कर्ता धरता है तो मेरे भाव, मेरी सोच, मेरी दृष्टि। इस ब्रह्मांड में जितने द्रव्य, जितनी वस्तु, चाहे चेतन रूप हो, चाहे पंकज अचेतन रूप हो, हमारी दृष्टि जैसी होती है, हमें सामने वाली वस्तु बिल्कुल वैसी ही लगती। जब तक मेरी दृष्टि में दोष खोट होती है, तब तक मुझे सामने वाली वस्तु में भी गलती, दोष और खोट ही दिखती। कुछ जीव इस संसार में बिल्कुल शायद इसीलिए ही जन्मे होते हैं कि उनको मात्र दूसरे व्यक्ति और सामने वाली वस्तु की खोट, कमी ही निकालने की आदत। पक्का निर्णय करना है कि हमारी दृष्टि आज तक कहाँ जा रही है, क्योंकि हम अपने दृष्टि से ही संसार वृद्धि को और संसार के नाश को प्राप्त करने वाले होते हैं। कोई अन्य मेरे जीवन में बदलाव लाने वाला नहीं होता। एक मात्र एक वस्तु है, जिस वस्तु को देखकर किसी को चुराने के भाव हो रहे हैं, तो वस्तु उस व्यक्ति के लिए पाप रूप है। और वही जो जेब में रखे हुए, क्यों सिद्धार्थ भाई, जेब में 50-100 के नोट है, 50, 100, 10, 20 कुछ तो नोट रखे होंगे, रखिए। मैं पूछता हूँ, वो जेब में रखे हुए तुम्हारे पैसे पाप है? क्योंकि 5 प्रकार के पाप नहीं समझे आप लोगों ने माँ, 5 प्रकार के पाप नहीं जानते? हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील और परिग्रह। ये 5 प्रकार के पाप जो हम जानते हैं, पढ़े हैं, समझते हैं, उन पापों में परिग्रह भी पाप है? जब परिग्रह पाप है तो आपके जेब में क्या है? पाप है। आपके जेब में, आपके घर में चौधरी जी पाप है। अभी बहुत सारी तत्व की भूल के कारण जीव सत्य को पहचान नहीं पा रहा है। जेब में रखे हुए पैसे सिद्धार्थ भाई पाप नहीं है, घर में रखा हुआ धन पाप नहीं है। पाप तभी है जब उसका हम दुरुपयोग करते हैं। वही धन, वही संपत्ति, वही पैसे जो हमारे जेब में है, घर में है, उसका अगर हमने सही जगह पर दान देने के लिए उपयोग किया तो वह पाप नहीं है, वह पुण्य रूप भी बन सकता है। अभिप्राय समझने का प्रयास करना। दोष वस्तु में नहीं था। पैसे ने कब कहा मुझसे पाप करो? कहा? नहीं कहा। किसी व्यक्ति ने कब कहा मुझसे कि तुम मुझे गलत निगाह से देखकर पाप करो? कभी नहीं कहती।
ना कोई व्यक्ति ना कोई वस्तु हमें कहती है कि तुम मेरा ऐसा उपयोग करो कि जिससे पाप लगे। धन, पैसा, रुपया, मकान, ये सब कुछ तो जड़ थे, वे तो बोलते ही नहीं हैं। पर माँ, जो मनुष्य बोलता है उसने भी कभी आपसे कहा कि मेरा प्रयोग ऐसा करो कि जिससे तुम्हें पाप मिले? नहीं कहा। ये व्यक्ति की निजी सोच, निजी दृष्टि हुआ करती है कि वह व्यक्ति उसका कैसे और किस प्रकार से प्रयोग करता है। अगर वही सामग्री का वह विवेक पूर्वक उपयोग करेगा तो वही सामग्री उसके लिए कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष देने वाली हो सकती है, और वही वस्तु, वही पैसे जो आपके जेब में हैं वह पाप करके संसार बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं। निर्णय किसी दूसरे को नहीं करना है, अपितु निर्णय मुझे अपने स्वयं से स्वयं में ही करना है। क्योंकि आज तक जीव इस बात को नहीं समझ पाया कि जो भी मेरे साथ गलत घटनाएं घट रही है या जो कुछ भी दुर्घटनाएं मेरे जीवन में घट रही है उसके पीछे किसी दूसरे का हाथ नहीं था, अपितु मेरी निजी व्यक्तिगत सोच और दृष्टि थी। क्या करें? इस खोटे पंचम काल में आए हैं, ये साक्षात प्रमाण पत्र है कि कहीं ना कहीं हमारी सोच में, दृष्टि में खोट थी कि हम इस पंचम काल में आए हैं। और शायद अभी पंचम काल में भी नहीं संभल पाए तो छठे खोटे काल में पहुंचकर फिर एक दूसरे इंसान को कच्चे खाते हुए मिलेंगे। कितने लोग हैं जो छठे काल में जाकर राजा एक दूसरे इंसान को खाना चाहते? खाना है? नहीं खाना है। यहाँ तो सब, हर कोई मना करेगा कि नहीं, हमें नहीं जाना है छठवें काल में, पर पूरी तैयारी हमारी छठवें काल में जाने की ही चल रही है। नहीं चल रही? चल रही है। दोष पैसों को तो मत दो, दोष वस्तु को मत दो। हम पता नहीं कैसे छिद्रान्वेषी हो चुके हैं। बहुत अच्छा शब्द है चौधरी जी, आपने तो पढ़ा होगा, ज्ञानी हैं आप। ऐसे भी जीव होते हैं जिनको कभी भी किसी वस्तु में कुछ अच्छाई दिखती ही नहीं है। सैकड़ों, हजारों, करोड़ों अच्छाई होने पर भी उस जीव को मात्र दूसरों की गलती दिखती है। और आजकल के पंचम काल की जीवों की तो कितनी इंदु भाई अपरंपार तुम्हारे जैसे जीवों की लीला है। अच्छाई तो दिख नहीं रही है, गलती है भी नहीं है, फिर भी हमें कमियां खोजने की आदत पड़ चुकी है। जीव भूल जाता है मैं आज कुछ ऐसी करतूत कर रहा हूं जिसका कल मुझे साक्षात फल मिलने वाला है। क्या आप लोगों ने नहीं देखा, नहीं सुना? पुराण ग्रंथों में, आगम ग्रंथों में भी तो आचार्य भगवंतों ने सूत्र प्रदान किए। कितने सुंदर सूत्रों के द्वारा आचार्य भगवंत समझाते हैं कि भूल तुम स्वयं कर रहे हो, सुधार तुम्हें स्वयं को करना होगा। अगर जीव ने मात्र और मात्र तत्वार्थ सूत्र के गिने चुने सूत्रों को भी सुन लिया और समझ लिया तो उसकी दृष्टि, उसकी सोच बदल सकती है। पर क्या करे, हमने पढ़ने के लिए पन्ने पलटना तो सीख लिया है, सूत्रों को याद कंठस्थ भी करके रख लिया है, पर उसको जीवन में उतारने की अभी तक हमने मन में नहीं ठानी है। सिद्धार्थ भाई, जेब में रखे हुए पैसे पाप है? नहीं है। दोनों बातों को समझना। वही तुमने 50 रुपए की नोट मंदिर के गुल्लक में डाल दी और वही 50 रुपए तुम कहीं जाकर ठेले पर खाने के लिए खड़े हो गए। अब बताओ, वही नोट
वही पैसे जो भगवान के मंदिर में दान स्वरूप हमने डाले थे, वह हमारे लिए संसार का छेद करने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए कार्यकारी हो सकता है। पर वही जो हमने ठेले पर खड़े होकर अभक्ष का सेवन किया था, वही हमारे लिए संसार वृद्धि का कारण बनने वाला है। ये दृष्टि हमारे भीतर होनी चाहिए कि पल पल, हर क्षण, हर समय मैं कर्म का आश्रय बंध कर रहा हूं। साधन नहीं बदलने वाले, मनुष्य पर्याय बदलने वाली नहीं है, संसार नहीं बदलने वाले, पैसे धन भी बदलने वाला नहीं है। बदलना अगर हमें है तो अपनी दृष्टि, अपनी सोच को बदलना है। कब तक हम गलतियां देखते रहेंगे दूसरों की? कभी तो अपने आप में बैठकर हमें नायक जी अपनी स्वयं की गलती का एहसास करना होगा। और जब तक हम अपनी गलती को सुधारेंगे नहीं, तब तक जीवन में कभी अच्छा काम नहीं हो सकता। तभी जीवन में हम उत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं, नवीन जीवन को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब नवीन भाई हमारी नवीन सोच होगी, नवीन दृष्टि हमारे पास होगी। क्या करे क्या करे क्या करे चौधरी जी, आज हर व्यक्ति भगवान बनने की बहुत बड़ी बातें करता है, परमात्मा की चर्चा करता है, परमात्मा तत्व की भी चर्चा करता है। पर भाई, परमात्मा और भगवान बनने से पहले हम अपने आप को एक इंसान क्यों नहीं बना पाते? हम अपने आप को, स्वयं आत्मा को, आत्मा की पहचान क्यों नहीं करा पाते? परमात्मा बनने की बात बहुत दूर रही, भगवान बनने की बात बहुत दूर रही। कम से कम हम एक इंसान ही बने। इंसान तभी बन सकते हैं जब बगल में बैठे हुए इंसान को हम इंसान मानने लग जाएंगे। तो सबसे बड़ी कठिनाई इस खोटे पंचम काल में यही है कि हम अपने आप को तो सब कुछ मानते हैं, पर बगल वाले की कोई हमें कीमत ही नहीं है। जो कुछ संसार में अच्छा करता हूं, किया है और करूंगा, वह मात्र कौन करेगा? पंकज, मैं। और जितनी गलती किसी कहीं हो रही, कहीं काम बिगड़ा है, तो सिद्धार्थ ने काम बिगड़ा। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। घर में भी कोई अच्छा काम किया तो आपने किया, और कुछ बिगड़ा तो बेटे की माँ ने, मेरे भैया ने। कब तक हम दूसरों की गलतियों को खोजेंगे? हमें तभी दूसरे की गलती दिखती है जब मेरी दृष्टि गलत होती है। मुझे सामने वाला व्यक्ति तभी गलत दिखता है जब मेरी स्वयं की सोच, मेरी स्वयं की दृष्टि गलत होती है। अगर मेरी दृष्टि, मेरी सोच गलत नहीं है तो लाख गलती में भी एक अच्छाई मिल सकती है। पर माँ, आप स्वयं सोचो ना, हम अपनी अच्छाई कितनी खोजते हैं और दूसरों की गलतियां कितनी खोजते हैं। करना हमें उल्टा था, स्वयं की गलतियों को खोजकर उसमें सुधार लाना था। हम दूसरों की अच्छाई खोज के उनके जैसे गुण धारण करने थे। वो तो हम कभी दूसरों जैसे गुण धारण कर ही नहीं पाए, क्योंकि हमें दूसरों में गुण, बोलो ना, दिखाई नहीं दिए। गुणों की बात छोड़ दो, बगल में बैठे हुए इंसान को इंसान ही मान लो। छोड़ दो कुछ क्षण के लिए गुणों की, दोषों की, अच्छाई की, बुराइयों की सब बातें छोड़ दो, पर कम से कम बगल में बैठा हुआ जीव मेरे जैसा जीव है, आत्मा परमात्मा की शक्ति से युक्त है, ऐसा भान हमें कभी हुआ? नहीं हुआ। जब भी हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पता नहीं भीतर में बैठा हुआ मेरा अहंकार, मेरा मान मुझे सताने लगता है। दूसरों की गलतियां, दूसरों के दोष हमें तभी दिखते हैं जब मेरे भीतर वह मान रूपी कषाय मुझे डसने लगती है।
कोई कोई नागिन डसने से प्राण नहीं जाते, कोई नागिन डसने से प्राण नहीं जाते। आजकल इतनी अच्छी औषधि आने लग गई है कि तुरंत इंजेक्शन लगाओ, 2 घंटे में जहर उतर जाएगा, फिर जिंदा हो जाओगे। क्यों नितिन? 2 घंटे में तुम ठीक हो सकते हो, पर पक्का मानना वह नागिन ने तुम्हारे मात्र शरीर को डसा था, दवाई से शरीर तुम्हारा ठीक हो सकता है, पर किसी दुर्जन ने अगर तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे कानों को डसा है, तो वह कभी जीवन में तुम्हारी सोच अच्छी हो नहीं सकती। और जिसकी सोच अच्छी नहीं हो सकती, वह जीवन में कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकता। अगर माना कि दवाई से काम नहीं भी बना, तो कितनी पर्याय गई, कितनी पर्याय गई? मात्र एक पर्याय नष्ट हुई, पर जिसके दिलो दिमाग और सोच को वह मिथ्यात, अवैति, प्रमाद, कसाय और इन सभी प्रत्ययों ने डस लिया है, वह कभी भी जीवन में उत्थान कर नहीं सकता। क्यों संकोचित सोच हो चुकी है, क्यों छोटी सोच हो चुकी है हम लोगों की? मात्र और मात्र इस सर्पिणी ने हमें बार बार डसा है, कभी मिथ्यात, कभी अविरति, कभी कसाय। इसके अलावा हम आगे बढ़ ही नहीं पाए। क्यों नहीं जीवन में हम अपने आप को भद्र बना पाए? क्यों नहीं हम जीवन में कुछ अच्छा कल्याण कर पाए? प्रत्येक स्थान पर पहुंचते पहुंचते हमें लाभ दिखता है। जहां लाभ दिखा वहां लोभ हुआ, जहां लोभ कषाय उत्पन्न हुई वहां मान सम्मान की भूख रही। मान सम्मान के लिए मायाचारी की, मायाचारी नहीं कर पाए तो हम क्रोध भी कर बैठे। हाँ, ये पूरा चक्र है पंकज भाई, जीव समझ नहीं पाता। हम कितनों के साथ आज तक छल कपट करके आए। अरे संसारी जीवों के साथ छल कपट करते तो फिर भी समझ में आता, हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के सामने बैठकर भी छल करते। माँ विचार करो ना, पूजा करते करते प्रेशर कुकर की याद आ रही हो तो मायाचारी नहीं है ना? घड़ी दिख रही, इसको भोजन कराना है, ये व्यवस्था बनानी, दुकान के ताले खोलने हैं, ये मायाचारी नहीं है तो क्या है? ये बहुत स्थूल मायाचारी में बता रहा हूं। फिर तो स्वयं के परिणामों को स्वयं पढ़ो कि मैंने कैसे संसार वृद्धि के कारण किए हैं। थोड़ा सा मुझे लाभ दिखता है, मैं फिसल जाता हूं। कहने के लिए मात्र हम 2 हाथ 2 पैर और 1 सिर वाले इंसान तो बने हैं, पर इंसानियत नाम की वस्तु हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। अच्छी बात है, आप ही लोगों ने नहीं है कह दिया। क्या करें? अब कम से कम जो है सो है, स्वीकार तो कर रहे हैं। गलती को स्वीकार करो, आज नहीं तो कल सुधार भी होगा। सोचो कैसी परिणति हम कर रहे हैं, हमें करना क्या था, किस लिए ये मनुष्य पर्याय मिली थी? मनुष्य पर्याय मात्र और मात्र हमारी इस आत्मा का कल्याण करने के लिए, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए की थी। पर हम आत्मा से अंतरात्मा ही नहीं बन पा रहे हैं, बहिरात्मा से परमात्मा क्या खाक बनेंगे? ये पक्का है। माँ जो दूसरे की उन्नति को, पड़ोसी की अच्छाई को आंख खोलकर नहीं देख पा रहा है, वह कभी भी अपने जीवन में अपना सोच दृष्टि बदलकर अंतरात्मा नहीं बन सकता। जिसको दूसरे के साथ ईर्ष्या है, दूसरों की अच्छाई, दूसरों के गुण नहीं दिख रहे हैं, मात्र दूसरों की गलती और दोष खोज रहा है, उसे क्या आगम में चौधरी जी सम्यक दृष्टि कहा? नहीं कहा। बहिरंग में हम कितने अच्छे धर्मात्मा बनना चाहते हैं, पर क्या वास्तव में पंकज अपने आप से पूछना, मैं उतना धर्मात्मा हूं? तुम मेरे से नहीं, अपने आप से पूछना कि मैं यानी पंकज
जिस व्यक्ति का नाम है, मैं जितना अच्छा धर्मात्मा बनना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, क्या मैं उतना अच्छा धर्मात्मा हूं क्या? धर्मात्मा नहीं, इंसान ही हूं क्या? विचार करने जैसी बात है, विचार करने जैसी बात है। खूब सारी चर्चाएं कर ली, खूब घंटों घंटों हमने पूजा कर ली, पर पूजा का फल क्या मिला? जिस सुख शांति की चाह थी वह हमें मिली नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमने आज तक कोई भी क्रिया सच्चे भावों से नहीं की। प्रत्येक क्रिया में हमें कहीं ना कहीं लाभ दिखता रहा कि मैं पूजा करूंगा तो लोग कहेंगे हाँ सही में सुबह उठकर पूजा करता है, वह कितना धर्मात्मा है, गुरु की सेवा करता है। ये भाव आ गया, तुमने की हुई गुरु की सेवा चौपट हो गई। थोड़ी सी उम्मीद रखी, माँ हमने इतनी पूजा करता हूं, मैं धर्मात्मा हूं, लोग कहना चाहिए, तुमने घंटों भर की हुई पूजा चंद मिनटों में नष्ट हो गई। लाभ नहीं कर पाए। जो लाभ मिला था उस लाभ को हम आज तक शुभ लाभ नहीं बना पाए। लाभ मिला पर लाभ को सिद्धार्थ भाई शुभ लाभ नहीं बना पाए। जो आपके जेब में रखा हुआ है वह लाभ है कि नहीं? भले ही पिछली पर्याय में किए पुण्य से, वर्तमान में किए हुए पुरुषार्थ से हमें लाभ मिला है, पर वह लाभ अभी शुभ नहीं हुआ, वह अशुभ ही था, क्योंकि उसका उपयोग हमने पापों में किया। जो सामग्री मिली है, ये मनुष्य पर्याय भी मिली है, इसका भी लाभ हुआ है, पर इस लाभ का हमने क्या किया? भोगों के नाले में डालकर पाप कमा लिया। कुशील, झूठ, चोरी, परिग्रह, इसके अलावा हमने जीवन भर में क्या क्या किया याद है? नहीं है। मात्र और मात्र हमने पूरा जीवन उसी बातों के लिए समर्पण कर दिया। और जहां हमें वास्तव में समर्पण करना था सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति, उनके चरणों में हमने कभी भी समर्पण नहीं किया। ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। कोई किसी को कितना भी समझा दे, कितना भी समझा दे, वही व्यक्ति वही बात चौधरी जी मानता है जितनी मानने की होती है। आप लाख कह देना, अपने बेटे से भी कह देना, घर में बहू, नाती पोती, किसी को भी समझा लेना, पर वह सामने वाला उतना ही मानता है जिसकी उसके मन में ठानी होती है। और जिसने मन में उस बात को स्वीकार किया ही नहीं है, वह कभी भी जीवन में किसी की बात मानता ही नहीं है। ये तो कहा जाता है, ये तो ऐसा कहा जाता है, हम तो पिताजी की पूरी बात मानते हैं। कौन है? कौन ऐसा यहां बैठा हुआ है कि अपने पिता की हर बात मानता है? नहीं मानता चौधरी जी। ये मात्र संसारी जीवों की परिणति है। ना कोई 100% भगवान की मानता है, ना कोई 100% गुरु की मानता है, ना कोई 100% किसी जिनवाणी की मानता है। फिर भी पता नहीं, हम दूसरों को अवश्य कह देंगे, महाराज जी ये मयंक है ना, वो किसी की बात नहीं मानता, आपकी बात नहीं मानता। मैं कितनी मानता हूं राजा, ये मैंने सोचा कभी? हम दूसरों पे तो उंगली उठा लेते, हाँ, हमने कितनी प्रतिशत किसकी बात मानी? नहीं मानी। ये व्यक्ति तभी दूसरों की बात मानता है जितनी उसे अच्छी लगती है। परम सत्य है। क्या माँ आप लोगों को पता नहीं घर गृहस्थी चलाने में पाप लगता है? क्या आप लोगों को पता नहीं है दुकान आदि करने में पाप लगता है? मैं कह रहा हूं चौधरी जी, छोड़ दो सब घर व्यापार और ले लो दीक्षा। किसकी ताकत है? नहीं है।
फिर भी हम कहेंगे हम तो गुरु की पूरी बात मानते हैं, मान लो ना पंकज, ले लो दीक्षा। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुकूल ही मानता है। जिसको जितना जितना मानना है उतना ही मानता है। कहा ऐसा ही उपचार से जाता है कि हम सब मानते हैं। इसलिए व्यर्थ में हम किसी बातों में ना उलझे। कौन किसकी कितनी मान रहा है, अरे मैं कितनी मान रहा हूं किसकी, ये हम सोचे ना। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम दूसरों की गलतियां और दूसरों के उन दोषों को खोजते हैं। अध्यक्ष जी, इतनी सुंदर, आप ही से बात कर रहा हूं महेंद्र भैया, इतनी स्वच्छ सुंदर सफेद शर्ट पैंट आप पहन के आए हो। अरे क्या हो गया, आप पहने हैं सो पहने हैं। इतनी स्वच्छ शर्ट आप पहन के आए हो, पर ऐसे भी जीव होते हैं वो पूरी सफेद शर्ट नहीं दिखेगी इंदु को, पर खीसे पे तुम्हारी जेब पर इतना सा पेन का धब्बा लगा है, वो बार बार कहेगा जेब पे तो देखो, वहां देखो पेन की स्याही लगी, वहां देखो पेन की स्याही लगी। कैसी खोटी दृष्टि है इंदु भाई तेरी, पूरा सफेद शर्ट नहीं दिखा, इतना सुंदर कपड़ा नहीं दिखा, तुम्हें वो छोटा सा धब्बा दिख रहा है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो धब्बा नहीं भी है तो पीछे बैठे बैठे, क्यों स्कूल में आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की क्या? स्कूल में बैठे बैठे, हाँ इसलिए खिसक गए, मां पीछे हिंदू बैठा है। ऐसे भी बच्चे हैं, अब सामने क्या पढ़ाया जा रहा है पता नहीं, क्यों, पर पढ़ना है, जाके स्कूल में बैठ गए और फिर भी आखिरी वाले बेंच पे सर पढ़ाएंगे आगे वाले बच्चों को और पीछे बैठे बैठे, क्यों इंदु के बेटा कितने पढ़ते हैं, पीछे बैठे बैठे आगे वाले बच्चे की सफेद जो शर्ट थी उसको गोद दिया, बना दिया नक्शा, कहीं ना कहीं धब्बा लगा दिया। सोचो विचार करो, ये तो बहुत सामान्य दृष्टांतों से मैं भीतर पहुंचाना चाहता हूं कि हम जैसे उस बालक एक सामने बैठे वाले व्यक्ति के शर्ट पे धब्बा लगा देता है, हम दूसरों जीवों के वह ज्ञान पे, दर्शन पे, चारित्र पे धब्बे लगा रहे हैं। ये पक्का मानना, आज तुम दूसरों पे कीचड़ उछाल रहे हो, कल कभी ना कहीं वही कीचड़ तुम पे उछल के आएगी, भूल मत करना। अभी होली आ रही ना, अभी होली आ रही ना, नहीं खेलोगे रंग? उस होली में अगर अभी नहीं भी खेलोगे, पहले तो खेली होगी, जब भी खेली होगी होली, तब तुमने रंग डाला और सामने वाला शांति से बैठा रहेगा, हाँ भैया और 2 किलो डाल दो। तुमने एक बार फेंका है तो 50 बार फेंकेगा। कर्म सिद्धांत भी यही कह रहा है, तुम दूसरों के निमित्त से दूसरों के लिए अगर अवर्णवाद कर रहे हो, दोषों को खोज रहे हो, वह बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान ने लिखी, चौधरी जी पता होगी आपको, केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। कह देना जीवों से जो देव शास्त्र गुरु के विषय में अवर्णवाद कर रहे हैं, उनके कान में जाके प्रेम से कह देना, बेटा समझ, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर उंगली उठाएगा, उस पर कभी अवर्णवाद करेगा तो होली के रंग के बराबर तेरे ऊपर भी रंग आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम जितनी तेजी से, जितने काले और जितने गलुठे रंग फेंकोगे, वह सामने वाला भी क्या मात्र इतनी सी लगा के मान लेगा? नहीं, ये कर्म सिद्धांत है, अकाट्य कर्म सिद्धांत है। तुम जितनी जितनी जैसी जैसी क्रियाओं को करोगे, वह बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्स वह सामने से तुम्हें मिलेगा। देवशास्त्र गुरु आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं बिगाड़ रहे हैं देवशास्त्र गुरु, पर कर्म सिद्धांत अकाट्य है। कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, गुरु तो फिर भी माफ कर ले, गुरु तो फिर भी तुम्हें माफ कर लेंगे। गोलू पर विश्वास मानना, जो तुमने किया है कर्म का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए कम से कम देवशास्त्र गुरु के चरणों में बैठकर तुम मायाचारी ना करो। कम से कम वही तो अपने आप को संभालने का और सुधरने का प्रयास करो।
तभी तभी हमारा जीवन में कुछ उत्कर्ष हो सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं है। जिसमें कोई गलती नहीं है, उन गलतियों को भी हमें नहीं कहना चाहिए। और यहाँ तो साक्षात ऐसे पंचम काल के जीव हो चुके हैं कि जिन्होंने गलतियां नहीं की है, उनको भी हम गलतियों का बखान कर रहे हैं। राजा, एक बात जीवन में गांठ बांध कर रख लेना, किसी भी धर्मात्मा की गलती दिखे तो शांति से उसके पास जाकर कान में कह देना, पर 50 लोगों के सामने उसके गलती का बखान मत करना। मानता हूं हर व्यक्ति पंचम काल का कुछ ना कुछ पुण्य पाप कर्मों को लेके आया है। हो सकती है इंसान से गलती, पर गलती होने पर भी तू अगर इंसान है, तू अगर धर्मात्मा है, तो दूसरों की गलती को कभी दुनिया के सामने उजागर करने का प्रयास मत करना। कहाँ गया सम्यक दर्शन? कहाँ गए सम्यक दर्शन के 8 अंग? मात्र 8 अंगों को गिनने से काम नहीं होगा। कहाँ गया हमारा वात्सल्य? इतना ही तुम्हें धर्मात्मा की रक्षा के भाव थे तो अकेले जाके स्थितिकरण करते, उपगमन करके हम प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं? कर लो, आज तुमसे जो बने वो कर लेना। यहाँ तो आचार्य महाराज कह रहे हैं दोषों को नहीं कहना चाहिए, हम तो दोष नहीं हो तो भी कह रहे हैं, अवर्णवाद कर रहे हैं। सीता से पूछ लो ना माँ सीता से पूछ लो, क्यों उसे जंगल जाना पड़ा? क्यों लोक अपवाद हुआ? आप कितना ही कह देना रामचंद्र जी ने भेज दिया, रामचंद्र जी ने किया, रावण उठा के ले गया था। रावण में कोई शक्ति नहीं थी। तुमने पिछली पर्याय में गलती की थी, अवर्णवाद किया था साधु का, आरिका का, जिसका साक्षात प्रतिफल तुम्हें अगली पर्याय में मिला था। व्यक्ति भूल जाता है पुण्य के उदय में, मान सम्मान प्रतिष्ठा इसके पीछे पता नहीं क्या क्या कर लेता है। और आजकल तो व्हाट्सएप फेसबुक के द्वारा तो पता नहीं लोग क्या कुछ नहीं कर डालते। एक क्षण की उस क्लिक करने में, टच करने में लाखों हजारों को संदेश भेजकर भूल जाते हैं कि मैं एक क्षण में कितना सारा पाप का आश्रय कर रहा हूं। गलती सामने वाले व्यक्ति की नहीं थी, उसकी गलती उसके पास थी, कुछ क्षण के लिए मान लो, पर सबसे बड़ी गलती हम दूसरों की गलती को निकाल रहे ये है। क्योंकि कल्याण मुझे अपना करना है, दूसरों का नहीं। क्यों माँ, आप लोग भोजन बनाते हो? आप लोग भोजन बनाते हो अच्छा कि कच्चा? बोलो ना, कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हैं। भोजन बना लिया, भोजन कर लिया और अपने घर के बर्तन मांजना छोड़कर दूसरे के घर में जाकर बर्तन मांजते हो ना? क्यों? उसके घर के बर्तन, आपके घर के बर्तन, बर्तन तो बर्तन ही है ना। नहीं मांजता। हम अपने घर के बर्तन पहले मांजते हैं, मंजवाते हैं, फिर कभी विचार भी करते हैं। पर जो दूसरे के घर में जाकर बर्तन मांजता है उसे क्या कहेंगे? आप लोग तो ज्ञानी हैं, बोलो ना जल्दी जल्दी। जो दूसरे के घरों में जाकर बर्तन मांजता है उसे क्या कहते हैं? बर्तन वाली, बर्तन वाला, मांजने वाला। फिर सोचो जो दूसरों के घरों में जाकर दूसरों को मांज रहा है, दूसरों के भीतर घुस के मांज रहा है, उसको क्या कहोगे? अपनी तो मांज नहीं रही है, दूसरों के बर्तन मांज रहे। अपनी तो धो लो भाई, फिर दूसरों की धोने के लिए जाना। पंचम काल है, पंचम काल है नवीन भाई। थोड़ा सा पुण्य का द्रव्य है, इतना सा वो भी टपक रहा है। समय टपकते हुए उस पुण्य को अपने कर्मों को मांजने के लिए, धोने के लिए लगाओ ना। कौन क्या कर रहा है, कौन कितने पानी में है, उसको क्यों लगा रहे हैं? आज समझ में नहीं आ रहा है, स्वयं की गलती का एहसास जीवों को नहीं हो रहा है। पर ये पक्का है
सबके दिन एक से, याद है क्या पंकज? सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। सब दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। समय बदलते देर नहीं लगती, समय बदलने देर नहीं लगती। आसान है, आसान है समय पे अपने बदलना रंग, आसान है समय पे बदलना अपने चेहरे के रंग, पर उतना ही कठिन है बदलना समय पर अपने जीवन का ढंग। कठिन है समय पर बदलना अपने जीवन का ढंग। समय बदल दे, समय बदल दे तुम्हारे जीवन का रंग, उससे ही बदल जाओ तुम अपने जीने का ढंग। तभी काम होगा, नहीं तो काम होने वाला नहीं है। व्यक्ति ढोंग तो करता आया है, पर ढंग का जीवन आज तक नहीं जी पाया। क्यों हम गलतियां वस्तु में, व्यक्ति में, अन्य स्थानों में खोजते हैं? अपनी स्वयं की दृष्टि बदले हम संसार से मुक्ति की ओर जा सकते हैं। संसार, वस्तु, व्यक्ति, गतियां, पंच परावर्तन सब यही की यही रह जाएंगे। उनके बीच में ही पंकज खिलता है। पंकज, पंकज नहीं जानते आप लोग? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं पंकज? जो कीचड़ में खिलता है पंकज। पंक यानी कीचड़, कीचड़ में जो खिलता है वही पंकज होता है। ये संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी इन छोड़कर हमें पंकज के समान बनना है, कमल के समान बनना है। क्योंकि ये पक्का है भाई, हम कब तक दूसरों की गलतियां खोजेंगे? कोई इंसान भगवान बन के तो जन्मा नहीं है। जितने भगवान भी बने वो भी तो इंसान थे। फिर हम सबको भगवान के साथ तुलना क्यों करें? हम अपने आप को इंसान के साथ तुलना करके ये सोचे वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हो गई उससे कभी गलती, मुझसे भी तो कभी गलती हुई होगी। कब तक संबंध तोड़ते रहेंगे? कब तक संबंध तोड़ते रहेंगे? संबंध तोड़ने से काम नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। जब तक कसाय है तब तक संबंधों से हम दूर है। कसाय छूट जाए, जोड़ लो, तभी काम बनेगा, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि ये पक्का है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। भले किसी एक ने पिछली पर्याय में हाथ दिया होगा, किसी ने आज हाथ दिया होगा, पर आवाज आई है, मतलब दोनों से कहीं ना कहीं ताली बजी है। सोचे समझे निर्णय करें, हम अपनी दृष्टि, अपनी सोच, अपने विचारों को बदलने का प्रयास करें। जब तक दृष्टि सोच नहीं बदल रही है तब तक जीवन में कभी हमारा उत्थान नहीं हो सकता। लाभ तो चाहते हैं, पर वह लाभ शुभ लाभ हो तो बहुत अच्छी बात है। लाभ तो मिला, पर वह लाभ आज तक शुभ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि साधनों का सदुपयोग नहीं किया, नहीं किया। जो साधन मिले हैं, ये मनुष्य पर्याय हो, धन संपत्ति हो, जो जो साधन मिले हैं उस साधनों का सदुपयोग करो। ये 5 इंद्रियां मिली है, ये 5 इंद्रियां मिली है सबको। क्यों? टीकमगढ़ के युवाओं, मिली है। 5 इंद्रियों में पाप है, 5 इंद्रियों में पाप है। प्रश्न नहीं आया क्या काजू समझ में? आंखों से आप कुछ अच्छा बुरा भी देखते हो तो पाप आंखों ने कर लिए ना, नहीं किए बेटा। पाप इंद्रियां नहीं कर रहा है, इंद्रियां पाप नहीं है। तुम्हारा मन उस वस्तु को, उस व्यक्ति को पाप रूप भी देख सकता है और पुण्य रूप भी देख सकता है।
देख सकता है एक कन्या को तुम बहन बनकर भी देख सकते हो, उसी कन्या को तुम अन्य दृष्टि से भी देख सकते हो। गलती उस वस्तु की, उस व्यक्ति की भी नहीं थी, तेरी आंख की भी नहीं थी। ये सब साधन थे। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी सोच जो भीतर की थी बिल्कुल वैसी होती है जैसा तुम मन में सोचते हो। वैसी सामने वाली व्यक्ति, वस्तु हमें दिखती है, अच्छी या बुरी। अगर हम अच्छे हैं तो पूरा संसार सब अच्छा है, और हम बुरे हैं तो पूरा संसार बुरा है। खोट हमारी दृष्टि में, हमारी सोच में है। मत बरो छिद्रान्वेषी, हिंदू मत बना दिखो उस पूरे शर्ट पर, पूरे सफेद वस्त्र पर एक तुम्हें धब्बा दिख रहा है। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है संसार में। सफेद चादरा है, उसमें एक छोटा सा छेद था, एक छोटा सा छेद। क्या करोगे? कहाँ जाएगी दृष्टि? पूरी सफेदी नहीं दिखेगी, एक छोटा सा छेद दिखेगा। आजकल तो ऐसे जीव हो चुके हैं, छेद दिखने से काम नहीं होता, उस फटे में ही हंस रहे हो। टिंकू क्या हो गया? ऐसे ही करते हो क्या? इसलिए चले गए जो थे वो भी। पक्का है हाथ में आया हुआ निवाला मुख तक जाते जाते छूट जाएगा अगर आपने दूसरे का ग्रास छीना है तो। उसे आगम में छिद्रान्वेषी कहते हैं। तुम्हें पूरा सफेद वस्त्र नहीं दिख रहा है, वो एक छोटा सा धब्बा, एक छोटा सा छेद दिख रहा है, दिख नहीं रहा है। हम तो उसमें सीधा जाके फटे में कहते हैं ना कुछ आप लोग, हम आप जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं, पर नितिन क्या कहते हैं? फटे में। आप लोगों को पता है भाई, हमें तो टांग अड़ाने की बात नहीं पता। मत फटे में टांग डालो। अगर फटा दिख रहा है तो सीने का प्रयास करो, सीने का प्रयास करो। अगर कर सके जीवन में, कर सके जीवन में तो इतना कर लो। वह क्यों माँ, आप लोगों के घर में सुई धागा है क्या? बोलो ना। नहीं है? कितने लाख रुपए की सुई है? कितने लाख रुपए की सुई है? 1 लाख, 2 लाख, 1 रुपए की सुई। और घर में कैंची भी होगी। कैंची कितने, 54 58? कैंची कितने रुपए की? कम से कम छोटी से छोटी भी कैंची लाओ तो 10 20 50 रुपए की, तो छोटी से छोटी भी कैंची 10 20 रुपए की। और सुई कितनी भी बड़ी सुई लो, 1 रुपए 2 रुपए। सोचो जीवन में मात्र पैसों से कीमत नहीं होती, पैसों से कीमत नहीं होती। चौधरी जी कैंची कितनी ही बड़ी हो, कितनी ही कीमती हो, वह कपड़े फाड़ने का काम करती है। सुई कितनी ही छोटी, कितनी ही सस्ती क्यों ना हो, वह कपड़े सीने का काम करती है। आचार्य विमल सागर जी हमेशा कहते थे अपनी प्रवचन में, देशना में, बेटा जिंदगी में कुछ करना है तो जीवन में सुई का काम करना, कैंची का काम मत करना। ऐसी ऐसी अद्भुत विभूति थी। उन्होंने एक ही बात बताई सबको लगभग उनके सभी प्रवचनों में यही विषय रहता था कि जिंदगी में बन सको तो सुई बनो, कैंची का काम मत करो। हम स्वयं निर्णय करें। हम बहुत पैसे वाले, बहुत बड़े बनकर कैंची का काम कर रहे हैं कि छोटी 54 58 में आने वाली सुई का काम कर रहे हैं। वह वीरेंद्र भाई, सुई तो कपड़ों को सीती है और कैंची काटती है। अब हमें घर में, देश में, राष्ट्र में, समाज में और पता नहीं कहाँ कहाँ रह के क्या बनना है, क्या करना है, स्वयं निर्णय करें। हमारी सोच, हमारी दृष्टि हमारे जीवन के उत्थान, अपकर्षण और उत्कर्षण के लिए काम की है। संसार भी मैंने ही बनाया है और मोक्ष भी मैं ही बनाऊंगा।
कैंची सा काम करेंगे तो मेरा संसार बढ़ेगा, और उस छेद को सीने का काम करने वाले सुई का काम करेंगे तो नियम से हमारी भी ईशुगति होगी, सिद्ध शिला को पहुंचेंगे। समय हो गया है घड़ी का, घड़ी का, घड़ी का, इसका नहीं। जो हमने अपनी माया से विक्रिया फैला के रखी है, उस माया को समेटने की घड़ी करने का समय हो गया है। माँ मायाचारी की तो फैलाव करके रखा है, नहीं रखा? कर लो घड़ी। घड़ी नहीं करना जानते? जैसे वस्त्रों की घड़ी कर रहे हैं, ऐसी परिणामों की घड़ी कर लेंगे तो घड़ी को घड़ी पे समझकर सिद्धों की घड़ी के साथ हम भी बैठ जाएंगे। समय हो गया है समय को समझने का। जो समय मिला है, जो साधन मिले हैं, उस समय और साधनों को समझने का समय प्रयास कर। समय तो हो गया है, पर क्या करें, समय को तो समझना भी है और समय हो भी गया है। वीरेंद्र भैया, लोग कह रहे थे महाराज जी अब आप बानपुर कैसे जाओगे, ऐसा ऐसा हो गया, अब तो ये होना नहीं है, फिर भी क्यों जा रहे हो बानपुर में? मैंने उस व्यक्ति से धीरे से कह दिया, बेटा चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं बानपुर वालों के मात्र सुख में साथ देने वाला नहीं हूँ, मैं बानपुर वालों के दुख में भी साथ देने वाला हूँ, इसलिए मैं दौड़ कर। क्यों? क्योंकि पंचम काल में वह कानों में डसने वाले मच्छर होते हैं ना, वे आके हमारे कान में भी लगे थे। जी जी कहते महाराज जी क्यों जा रहे हैं बानपुर में, अब तो विधान नहीं, कुछ नहीं, ऐसा हुआ, सब कैंसिल होगा, क्यों जा रहे हो? मैंने कहा भाई, मैं मात्र गुरु जो होता है कभी मात्र सुख का साथी नहीं होता, सगे दुख में अगर कोई साथी होता है तो गुरु होता है, इसलिए बानपुर वालों के दुख में भी साथ देने के लिए गुरु का करेंगे समय पे समय की चर्चा, क्योंकि ये संसार का नियम ही है, कभी सुख कभी दुख। इसलिए सुख दुख में साथ देने वाले सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित हो जाओ तो जीवन उत्थान की ओर होगा, और उनमें ही हम गलतियां खोजकर दुनिया में करते रहेंगे। तर दर्शन मोहनी का आश्रयबंध तुम कर रहे हो, 70 कोड़ा कोड़ी ये भूल मत करना, क्योंकि दूसरों पे रंग फेंकोगे तो तुम्हारे हाथ तुम्हारे गाल स्वयं रंगीन होंगे। कर्मों के साथ यही खेल समझकर संसार से मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए अपनी सोच, अपनी दृष्टि को साफ करें, क्योंकि जैसी सोच वैसी ही जिंदगी होती है। सोच नहीं, जिंदगी नहीं। करेंगे समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।